सो हेलो एवरीबॉडी, मनीष दिस साइड। तो हम लोग देखेंगे, कल हमने जो चैलेंज शुरू किया था 30 डेज चैलेंज फ्रॉम 2000 टू 1 लाख इन 30 डेज, उसका आज हमारा दूसरा दिन है। पहले दिन का वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, आप लोग जाकर मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग लाइफ पे देख सकते हैं। सो आज सेकेंड डे था, तो हम लोग देखेंगे हमने क्या पाया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को एक्सेल दिखाता हूँ अपना, जिसमें मैंने वो चैलेंज का डाटा बना रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कल हमारा कैपिटल 2000 था, जिसका टारगेट था 15%। तो 15% 2000 का होता है 300 रुपये। तो नियर अबाउट हर एक ट्रेड का आपको ब्रोकरेज लग जाता है 25 रुपये बेचने का और 25 रुपये खरीदने का, तो 50 रुपये ये हो गया, तो 350। तो मैंने 400 टारगेट रखा था, मैंने 20% एक्चुअली रखा था, क्योंकि 20% से थोड़ा और ज़्यादा होता है, लेकिन एग्जैक्टली ये 15% में मैं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप एकदम एक्यूरेट तो उतना नहीं रह सकते हो। 15% एक्यूरेट नहीं ले सकते हो, तो मे बी थोड़ा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो सकता है, कभी 16% हो सकता है, कभी 13% हो सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है, कभी लॉस भी हो सकता है, लॉस में भी ये फ्लक्चुएशन आ सकता है। तो इसलिए मैंने टारगेट 20% रखा। तो कल के हिसाब से कल हमारा 15% टारगेट हमें मिला, एक्चुअल प्रॉफिट 370 हुआ। तो ब्रोकेज काट के 300 के आसपास प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस हमारा हुआ था 400, ये टारगेट को जोड़ के। लेकिन ओपनिंग बैलेंस मैंने वो मॉडिफाई किया, और वो ब्रोकरेज और मेरे अकाउंट में कुछ पैसे माइनस में थे, तो वो ओपनिंग बैलेंस 2265 हो गया था। तो उसका 15% हमें लेना था। तो अगर आप 2265 का 2265 इंटू 15% करोगे, तो ये आता है आपको 339 रुपीज़। ओके, तो इतना मुझे लेना था, लेकिन यहाँ पर जैसे आपको बताया कि मैं 20% चल रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैंने लिया, और मेरा आज का प्रॉफिट था 445 रुपीज़। ओके, तो लेट्स फाइंड दैट मेक प्रॉफिट टुडे ऑल्सो। सो लेट्स सी कब तक हम ये चलते रहता है कंटिन्यू। हम कोशिश करते हैं कि कम से कम स्टॉप लॉस ले, ताकि कंटिन्यू चैलेंज जो है वो कम्प्लीटली पूरे तरीके से एग्जीक्यूट हो सके। मैं पहले भी इसे करके देखता रहा हूँ, पहले मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, तो मैं सोचा पहले पिछले 3 महीने से मैं कोशिश कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, शायद आप लोगों को भी ये चीज़ अच्छी लगे। तो अपने भी आप जो भी सेटअप पे काम करते हो, उस सेटअप से आप इस चीज़ को सॉरी इस चीज़ को आप कंटिन्यू कर सको। जैसा कि देख सकते हो, मैंने अपना जनरल भी बनाया। मंडे का मेरा जो जनरल था उसमें टारगेट डन स्मूथली, कोई इशू नहीं था। मैंने आपको कल दिखाया भी था, मेरे पहले वीडियो में पड़ा हुआ है, मंडे वाले वीडियो में। आज ट्यूसडे है, 2% लेस दैन टारगेट, बोथ साइड मेड प्रॉफिट इन फर्स्ट ट्रेड। 2% लेस दैन टारगेट, ओके। बोथ साइड मेड बोथ साइड मेड फर्स्ट ट्रेड। पहले ट्रेड में हमें स्टॉप लॉस हो गया था, ओके, 15% का, और नेक्स्ट ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ था, जैसा कि आप देख सकते हो। And next two trade take 15% profit, so overall on capital we made 13%। तो इट्स नियर अबाउट 15%, ऐसा बोल सकता हूँ। तो आज भी हम प्रॉफिट में रहे। चलिए हम देखते हैं हमारा ट्रेड कैसा था आज का, कहाँ हमने ट्रेड लिया, कैसे लिया। ये तो हो गया ट्रेडिंग जनरल का बात, ठीक है। बोल लेते हैं अपना ज़ीरो था, इससे हम ट्रेड कर सकते हैं। आप किसी भी ब्रोकर के साथ ट्रेड कर सकते हो, सबका ब्रोकरेज वही है, लेकिन मैं अपस्टॉक और ज़ीरोधा दोनों प्रेफर करता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहता है। ज़ीरोधा थोड़ा फंक्शन ज़्यादा देता है इंस्टेड ऑफ ऑप स्टॉक्स। तो ये रहा आज का हमारा PNL, आप देख सकते हो 445 रुपीज़ है। 2 नवंबर का ट्रेड था, एग्जीक्यूट कर दिया, ऑर्डर में आप देखोगे हमने आज खाता था। चलिए बात करते हैं अपने पहले ट्रेड की। हम सुबह से देख रहे थे, हमारा कन्विक्शन ये था कि चार्ट पे भी आ जाते हैं, निफ्टी के फ्यूचर से हम लोग ट्रेड करते हैं निफ्टी में। वैसे सुबह से कल मार्केट 2 दिन से अप ट्रेंड में था, तो हमने सोचा कि अप साइड में ट्रेड लेंगे, डाउन साइड में नहीं। ओपन इंटरेस्ट भी यही इंडिकेट कर रहा था, लेकिन एज मार्केट खुलता गया, जैसे जैसे मार्केट खुलता गया उस हिसाब से आप देख सकते हो, खुलने के बाद ये थोड़ा नीचे आया, नीचे आते आते ओपन इंटरेस्ट वहाँ से घटने लगा, कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट बढ़ने लगा, तो ये धीरे धीरे नीचे आने लगा। फिर भी हमने यहाँ पे एक ट्रेड मिस कर दिया, जो कि नहीं लिया, कोई बात नहीं, हम रुके हुए थे, पूरे दिन हमने रुका, और हमारा सेटअप बना यहाँ पे कॉल साइड में। हमने सेटअप पे ट्रेड लिया, पहला ट्रेड हमने यहाँ लिया, ठीक है, यहाँ लिया, और यहाँ से हमने स्टॉप लॉस दे दिया।
एक्चुअली स्टॉप लॉस हमें लेना था यहाँ पे, लेकिन हमने यहाँ दे दिया क्योंकि 15% के आसपास आ रहा था। तो ये प्रॉपर्ली स्टॉप लॉस नहीं था सेटअप के हिसाब से, बट स्टिल मैंने 15% जा रहा था तो हमने स्टॉप लॉस ले लिया। ठीक है। अगेन फिर जब हमने देखा कि यहाँ से ये रिजेक्ट हो रहा है, ये कैंडल रिजेक्ट होकर सीधे यहाँ से अगली कैंडल एकदम ऊपर जाने लगी, तो फिर हमने उसी ट्रेड में फिर से पोजीशन बनाया। ओके। फिर ये अगेन ये नीचे आ गया, लेकिन इस बार हमने सोचा था कि यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लेंगे, और हमने इस स्विंग के लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखा था। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये जो प्रीवियस स्विंग था यहाँ पे इसके नीचे हमने अपना स्टॉप लॉस रखा था। लेकिन ये कैंडल यहाँ तक आया नहीं, इसने ये कैंडल थोड़ा सा आया डराया, लेकिन इसके बाद से थोड़ा कंसोलिडेट होकर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद हमें इस कैंडल में प्रॉफिट हो गया नियर अबाउट, आप देख सकते हो। हमने ट्रेड लिया था, ये तो ट्रिगर हो गया था, ये स्टॉप लॉस वाला ट्रेड था ये, क्योंकि आप देख सकते हो पहला जो था ये ट्रेड स्टॉप लॉस का था, जिसमें हमें 332 नुकसान हुए थे। सेकंड ट्रेड जो हमने बाई किया था वो किया था 13:30 में, यानी 1:30 पे, और हम लोग निकले कब 2:30 में, लगभग 1 घंटे के बाद। अब देख सकते हो 1:30 पे 1:30 पे यहाँ पे हमने यहाँ पे हम लोगों ने कहीं ट्रेड बनाया था। इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया था। ठीक है। तो फिर यहाँ से नीचे आ गया, फिर ये भी 15% से ज़्यादा नुकसान रहता है, नियर अबाउट 24%, लेकिन हमने होल्ड कर रखा था कि ये स्टॉप लॉस हमारा होगा तब हम देंगे। ठीक है। तो यहाँ से जब ये चलता गया कंसोलिडेट हो गया, जब इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया 2:15 में, 2:15 के बाद वो फिर 24% नुकसान हो चुका था, तो उसको कवर करते करते थोड़ा देर मार्केट को समय लगा, और यहाँ पे आके हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया 12:30 में। ओके। एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, जो लॉस था हमारा वो कवर हो गया। इस ट्रेड से बाई किया हमने, सेल कर दिया, 129 में बाई किया था, 40 पे सेल कर दिया। फिर हमने ट्रेड कहाँ लिया, नेक्स्ट ट्रेड लिया हमने जहाँ पे हमारा सेटअप बना, हम सेटअप पे ट्रेड करते हैं। ओके। सेटअप से अगेंस्ट नहीं, 42 पे। अब 42 का हमें एग्जैक्टली हमने कैपिटल का 15% नहीं देखना है, आपको कैपिटल यूज़ करना है। सपोज आपके पास 2000 कैपिटल है, तो आप पूरा का पूरा तो कैपिटल एक ट्रेड में उस हिसाब से नहीं यूज़ कर सकते ना। उसके लिए आप हो सकता है कि 1900 यूज़ हो, 1800 यूज़ हो, एग्जैक्ट वो अमाउंट नहीं हो सकता है। लेकिन आपको 15% एग्जैक्टली किसका लेना है, जो आप ट्रेड ले रहे हो। ट्रेड आप कौन सा ले रहे हो, ट्रेड का जो स्ट्राइक प्राइस है, जैसे ट्रेड का स्ट्राइक प्राइस है 42.05, इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं 42। ठीक है। अब देखते हैं इसका 15% हमें लेना है, तो इसका 15% आप देख सकते हो कितना होगा, मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। इसका 15% 2.05 इंटू 15% 6.30। ओके। तो 42.05 प्लस 6.30 48.35 इतना रुपीज़ होता है। ठीक है। तो हमने 47 में निकाल दिया, क्योंकि ठीक है 14% के आसपास आ रहा था। जब ये ट्रेड कितने बजे बना था, 3 बजे वाला कैंडल में, एक्जैक्टली 3 बजे वाले कैंडल में हमें सिग्नल दिया कि हमें पुट साइड में ट्रेड लेना चाहिए। तो हमने कहीं यहाँ पे एंट्री लिया था, क्योंकि पता है 3 बजे अगर कैंडल में मोमेंटम आता है तो वो एक अच्छा मोमेंटम आता है, और बहुत देर से मार्केट एक ही जोन में बैठा हुआ था, फेज में था, यहाँ ब्रेकआउट दिया था, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया। तो इस हमने सोचा कि इधर की तरफ ट्रेड लेता है, और ये ऑल्दो ये गया था 62 तक, 62 63 तक, बट हमने 47 में निकल गया, क्योंकि हमने पहले प्रॉफिट कर चुका था, और जो हमारा टारगेट था वो आज का मैच कर गया था। तो इस हिसाब से हम सेकेंड डे भी सक्सेसफुल रहे अपना 15% लेने में। सो देखते हैं ये कब तक चलता है। जिस दिन स्टॉप लॉस होगा हम लोग स्टॉप लॉस भी लेंगे। दिन में हमें 2 से 3 ट्रेड लेना है, जब हमारा सेटअप बने। आज आप देख सकते हो कि आज 3 सेटअप बना था। एक सेटअप यहाँ पे था, एक सेटअप यहाँ पे बना था जो मॉर्निंग में आपको 9:20 में, दूसरा सेटअप आपको 13:05 में। एक बात आपको रखना होगा कि आपको पेशेंस के साथ रुकना होगा मार्केट में, मार्केट को वॉच करते रहना होगा। आपको बहुत बार लगेगा कि सेटअप नहीं बन रहा है, यहाँ बन रहा है, आपको अपना पेशेंस नहीं खोना होगा। जब आपको सेटअप बने तभी आप ट्रेड ले सकते हो। एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या कि हमारा जो सेटअप है कि अगर बाई का सिग्नल आया तो यहाँ पे क्रॉस ओवर आना चाहिए। ठीक है। क्रॉस ओवर लेकिन 3-4 कैंडल पहले आना चाहिए, लेकिन थोड़ा पहले क्रॉस ओवर आ गया था और बाई का सिग्नल बाद में बना। यहाँ पे बनने का कोशिश करा था, लेकिन यहाँ पे बन नहीं पाया था। ठीक है। जाके कैंडल छू के आगे वापस आ गया था। तो थोड़ा मॉडिफिकेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे लेने का रीज़न ये था कि क्रॉस ओवर तो पहले हो चुका था, लेकिन बाई का सिग्नल यहाँ पे आया था। तो मैं इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट हो रहा था। कंसोलिडेट होने के बाद अगर सिग्नल बना तो मे बी ये ब्रेकआउट दे सकता है। दैट्स वाई आई मेड द ट्रेड, एंड ऑल्दो इट हिट द स्टॉप लॉस इन फर्स्ट ट्रेड, बट इन द सेम पोजिशन वी मेड द सेकेंड ट्रेड एंड इट गिव अस द टारगेट आफ्टर 1 आवर। और एक सबसे बेहतरीन बात मैं आपको बताता हूँ, मैं इतने देर में इंतजार किया, सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक, 3:30 बजे तक, वो आपको देना ही देना है। आप उठ के चले जाओ, हो सकता है कि आपको टारगेट मिल जाए तो आप उठ के चले जाओ, लेकिन जब तक टारगेट नहीं मिलता है तब तक आपको बैठे रहना है, अपने सेटअप का इंतजार करना है। यहाँ पे देखो कितना परफेक्टली सेटअप बना। यहाँ पे पुट सिग्नल दिया, यहाँ पे क्रॉस ओवर भी आया, ऊपर से क्रॉस ओवर होते हुए नीचे की तरफ ये निकला। और इस ट्रेड में देखो आप, मैंने इसमें एंट्री कब लिया और एग्जिट कब लिया। मैं एंट्री लिया 3:01 भी नहीं हुआ था, 3:25 पे, और मैं एग्जिट कब ले लिया था 3:10
58 सेकंड पे। आप समझो 25 सेकंड के अंदर मैंने 15% ट्रेड में निकाल लिया। सोचा पोटेंशियल देख रहे हो मार्केट का, अगर आप सही हो, आपको कन्विक्शन है, तो मार्केट हैव सच ए ह्यूज पोटेंशियल दैट यू इट कैन गिव यू योर डिजायर प्रॉफिट। जस्ट यू हैव टू वेट फॉर योर सेटअप। ओके, डोंट बी इम्पेशेंस। सेटअप के साथ स्टिक रहिए, आपको ट्रेड मिलेगा आपके सेटअप के साथ। आप जो भी सेटअप यूज़ करते हो, जिस भी सेटअप पे आप काम करते हो, जो भी सेटअप यूज़ करते हो, उसके साथ स्टिक रहिए, उसके साथ लॉयल रहिए। तो हो सकता है वो आपका स्टॉप लॉस ले, जो कोई इशू नहीं, हम स्टॉप लॉस दे देंगे, बट वो टारगेट भी देगा। जब टारगेट, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि ये जो हमारा जो ट्रेडिंग जर्नल है हमने एक्सेल शीट में बनाया है, ये 30 डेज चैलेंज है। ओके, 2K to 1 लाख। अगर 2K को हम 15% कंपाउंड करते हुए चलते हैं तो वो आपको होता है 2000 है। इसको अगर 20% है, नहीं है, इसको मैं 15% करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, 100 होता है ये, देखिए 1,30,000 होता है। ओके, 1,30,000 जब हो रहा है, तो मैंने बोला है 2K to 1 लाख, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने इसमें स्टॉप लॉस कंसीडर करा है। मे बी ये थोड़ा और कम हो सकता है, बट इवन इफ इट गेट 50% इज इफ यू मेक, मैं 1 लाख की बात नहीं करता हूँ, अगर आप 50,000 भी बनाते हो 2K से 30 डेज में, फिर भी इट्स मोर देन इनफ, मोर देन सच अ ह्यूज अमाउंट। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। अगर फिर आप इमेजिन करो कि अगर आपको ये करना आप सीख गए, कंपाउंडिंग करना है इस तरीके से अपने सेटअप के हिसाब से, फिर सोचो कि आपके पास जब थोड़ा कैपिटल ज़्यादा हो, अब 10,000 से उसी को करके देखोगे तो आप समझ सकते हो। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे एक चीज़, जस्ट फॉर सी, आप 10,000 से अगर आप 15% लेके करते हो तो 30 डेज में क्या रिजल्ट आने वाला है, उस चीज़ को मैं दिखाता हूँ। ठीक है, सॉरी, क्यों नहीं आ रहा है? ओह, just wait for a while. So G3 is equal to G3 sorry B1 plus G3. No. Just a second. क्लोजिंग माइनस हमारा ये है, क्लोजिंग माइनस इज इक्वल टू सॉरी G3 हाँ ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखो मैच नहीं करो तो 6 लाख से lose profit from a 10,000 capital in 30 days with a 15% gain। आप सोच सकते हो, आप ये एक बार करना सीख जाओ। मैं ये नहीं बोलूँ कि आप 30 दिन प्रॉफिटेबल लोगे। 30 दिन ट्रेडिंग डे मतलब कि 1.5 मंथ, अगर एक दो हॉलीडे को कंसिडर करा जाए तो आप हो सकता है कि आप 30 डेज में आप 20 डेज प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर आप 6 टाइम भी आप सक्सेसफुल हो तो 40 डेज, तो आप 30 डेज में 10 तो 12 दिन प्रॉफिटेबल रहोगे, 18 दिन नहीं रहोगे, 18 दिन प्रॉफिटेबल रहोगे और 12 दिन आप लॉस होगा। स्टिल यू विल मेक 2 to 3 lakh from 10,000 if you will stick to your stop loss, your target, your setup honestly, then only। so ये था आज का वीडियो। होप कि हम कल भी प्रॉफिट बनाए 15% और मैं आके आपके साथ ये वीडियो शेयर कर सकूं और आपको भी थोड़ा मोटिवेशन दे सकूं, मुझे भी वो मोटिवेशन मिल सके, इसलिए मैंने ये आपके साथ शेयर किया है। कोई भी अगर आप लोग चाहते हो इस पर काम करना तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको इसके बारे में और डिटेलिंग चाहिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। ओके, टिल देन बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।